दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूं। आज के जो मैं बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं वो बहुत ही आसान है, बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही ज़बरदस्त है। बिजनेस आपको कैसे करने चाहिए, आपने बहुत सारे आज तक वीडियोस देखे होंगे और बहुत सारे ब्लॉग्स भी पढ़े होंगे, बट आपको कौन सा बिज़नेस करना चाहिए समझ में नहीं आया होगा। तो आज मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि आपको कौन सा बिज़नेस करना चाहिए। बिज़नेस करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आ जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आने वाले समय में डिमांड क्या होगी, सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ को ढूंढेंगे, ये चीज़ आ जाती है। तो जैसे कि मान लेते हैं आज की डेट में आप रेडियो का बिज़नेस स्टार्ट कर दो, क्या चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है। ठीक है, आप इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर वूफर का बिज़नेस स्टार्ट करो, साउंड सर्विस दो, चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि आज की डेट में उससे ज़्यादा बेस कहीं ईयरफोन में आ जाता है या हेडसेट में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें कुछ आती हैं बारीक वाली, जो आपको कौन सा बिज़नेस करना चाहिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाता है। तो आज जो मैं आपको बिज़नेस बताऊंगा, यहाँ पर अगर मात्र कम से कम 5,000 रुपये आप लगा करके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर देते हो, मात्र पैदल 5,000 रुपये लगा करके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर देते हो, तो यहाँ से आप लगभग महीने का 25,000 रुपये तक की कमाई कर सकते हो। 25,000 रुपये तक की कमाई कर सकते हो। इसके लिए करना क्या होगा, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसके लिए आपको, अगर आपको कहीं आप इंडस्ट्रियल एरिया से बिलोंग करते हैं, आपके आस पड़ोस में कोई एरिया है जहां पर जो है इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जहां पर कुछ बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, अब वहां पर आपको पता करना है कि जो मैं बिज़नेस बताने जा रहा हूं उसकी कंपनी कहां पर है। जब आपको कंपनी मिलती है, जब कोई भी प्रोडक्ट आप कंपनी से खरीदते हो, तो वहाँ पर आपको वह प्रोडक्ट का प्राइस रेट जो है 30 यानी कि 35% होता है। 35% पर उस प्राइस आपको मिल जाता है प्रोडक्ट। फिर उसका जब वह प्रोडक्ट नेक्स्ट लेवल पे जाता है, 5% उसका बढ़ जाता है, यानी कि वो 35% 40% में बदल जाता है। फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है, यानी कि दुकानदार के पास आता है, वो 40 के 45 पर पहुंचता है, कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो 50 से 55% तक आ जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, दुकानदार वहां से उससे फुल 100% पर ही सेल करते हैं। तो ये चीज़ आ जाती है। तो अगर आप डायरेक्ट कंपनी में जा कर के उनसे मिलते हो और उनसे प्रोडक्ट बाय करते हो, तो वहाँ पर आपको भारी चांसेस हैं आप डायरेक्ट कंपनी से खरीदो और डायरेक्ट आप दुकानदार को दे दो। डायरेक्ट कंपनी से खरीदो और दुकानदार को दे दो, क्योंकि अब वो होलसेलर से सस्ते रेट पर आप उसे दे रहे हो। होलसेलर से सस्ते रेट पे आप उसे दे रहे हो, तो वो क्या करेगा, आपसे ही सामान खरीदेगा। इसका लोग ध्यान नहीं देते, बिजनेस करते हैं। तो इसे आपको विशेष तरीके से ध्यान देना है। सबसे पहले आपको जो है इंडस्ट्री पता करनी है। मान लेते हैं आपके नज़दीक इंडस्ट्री नहीं है और आप 5-5 हज़ार रुपये का जो है आपके यार 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर इंडस्ट्री है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको होलसेलर पकड़ना है। और होलसेलर आपको पकड़ने के बाद उनसे बात करनी है कि सर आपका टारगेट कहाँ तक है, आप जो है ये जो माल सप्लाई करते हो वो कहाँ तक सप्लाई करते हो। कुछ छोटे दुकानदार होते हैं जो क्या करते हैं, वो दुकानदार से खरीद के, बड़े दुकानदारों से खरीद के लेकर जाते हैं, होलसेलर से। एक होलसेलर होता है, उससे बड़े दुकानदार खरीद कर लाए, यानी कि जिनकी दुकान 10 लाख की है लगभग। फिर उनसे लोग खरीद कर गए जिनकी दुकान 1,50,000 की है। और जो होलसेलर होता है वो 50 से 1 करोड़ के बीच में अपना सामान रखता है। तो ये चीज़ होती है, ऐसा सिस्टम होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको होलसेलर से सामान खरीदना है और जहाँ तक उनसे मार्केट एनालिसिस कर लेना है, उनसे आपको बात कर लेना है कि आपका टारगेट कहाँ तक है, और फिर वहाँ से अपने उस प्रोडक्ट को स्टार्ट करना है सेल करने के लिए। जब आप वहाँ से उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए स्टार्ट करते हो, तब आपके पास कस्टमर की लाइन लग जाती है कि यार वो दुकानदार से जब खरीद करके लाता है, तो कोई प्रोडक्ट है जो कितने रुपए का, 55 रुपीज़ का मिलता है, यानी कि 55 रुपये का मिलता है, और वही प्रोडक्ट आप उसे 50 रुपये का दे देते हो या फिर 45 रुपये का दे देते हो, तो वहाँ ख़रीदने नहीं जाता है, वो सीधे आपको कॉल करता है, क्योंकि आप टाइमली उसकी शॉप पर अपना प्रोडक्ट पहुँचा देते हो। और फिर जाते हो होलसेलर से, जब आप वहाँ से जाते हो फिर जा कर के वहाँ से ख़रीद लाते हो। जब 4-6
4 से 10 बार आप एक दुकान से बार बार सामान खरीदते हो तो आपका एक फ्रेंड तरीका बन जाता है, फ्रेंडशिप बन जाती है उस ओनर से, होलसेलर से। फिर वहाँ से आप एक बार में जहाँ 5,000 रुपये का सामान खरीद रहे थे वहाँ पर 10,000 का खरीद लो, थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। जब आप 10,000 का सामान वहाँ पर उधार खरीद लेते हो, फिर वो क्या करता है, नेक्स्ट टाइम जब आप 10,000 रुपये का सामान वहाँ से उधार खरीद लेते हो, तब वो अब कुछ समय तक अपना सिस्टम चलाओ 10,000 रुपये तक का वाला। फिर जब धीरे धीरे लगता है आपको कि हाँ आप बिलीव सिस्टम और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है, तब वहाँ पर आप 20,000 का खरीदो। फिर 50,000 का लेकर के आप स्टोरेज कर लो, जो आपका आने जाने का किराया है वो आपका बच जाएगा। तो इस तरीके से आप इस बिजनेस को स्टार्ट करो। यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है और हर किसी के घर में होता है। इसे हम मोबाइल एक्सेसरीज बिजनेस के नाम से जानते हैं। आज की डेट में हर घर में मोबाइल है, और हर घर में जब मोबाइल है, अगर आप गांव-गांव टहलोगे मोबाइल कवर लेकर के, टच गार्ड लेकर के, चार्जर लेकर के, ईयरफोन लेकर के, तो आप शाम तक आराम से लगभग 500 रुपये की आराम से आपकी प्रॉफिट आपके पास सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर टच गार्ड अगर आप कोई ख़रीदने जाते हो तो इसका जो प्राइस होता है वो 25 रुपीज़ होता है कंपनी का। अब यहाँ पर वो 25 रुपीज़ का टच गार्ड लोग आपको कोई 60 रुपये में लगाता है, कोई 70 रुपये में लगाता है, कोई 40 रुपये में लगाता है। क्यों, ऐसा क्यों है? इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है। वो रीज़न क्या है? सिर्फ डायरेक्ट कंपनी से ख़रीदना, और या फिर होलसेलर से ख़रीदना, या दुकानदार से ख़रीदना। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। वही अगर चार्जर आप ख़रीदने जाते हो 35 रुपये का मिल जाता है, 35 रुपये का, वही लोग 50 रुपये का सेल करते हैं, 65 रुपये का, 100 रुपये का। जिस तरीके से कस्टमर मिलता है उस तरीके से सेल कर देते हैं, और उसी तरीके से वो लोग उसे गारंटी दे देते हैं कि भैया इतने दिन की गारंटी, आप इसे ले जाओ और प्रॉफिट कमाओ। ठीक है, तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा आज की डेट में हर किसी के घर में लगभग है, और हर कोई इसकी ज़रूरत है। तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करके भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इस वीडियो को हर उस हिंदी समझने वाले के पास, गरीब आदमी के पास शेयर करना, और जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला उसे थैंक्स जरूर बोलना कि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि नए नए आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।